ड्राई आई इज नॉट अ टच एंड गो डिजीज, आई ट्रीट करा खत्म हो गया, ऐसा नहीं होने वाला। आपको ध्यान देना है 3 चीजों पे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज योर ओन एफर्ट, दैट इज लाइफस्टाइल, that is going to solve 70% of your problem. Like in all chronic diseases, dry eye is also a chronic disease. 70% of your problem will get solved if you are choosing the correct lifestyle. Second thing is medication, which is going to solve approximately 20% of your problem. And 10%, and mind you, this 10% is also not a less amount. ये 10% है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज एंड थेरेपीज, जहाँ ये सब चीज़ें आपको 100% रिलीफ नहीं दिला पा रही हैं। ये 10% आपको अच्छा पुश दे देता है टुवर्ड्स अ गुड ट्रीटमेंट एंड अ गुड आउटकम। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल में कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वाटर इनटेक। आप पानी कितना पी रहे हैं। आपको यदि कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, हार्ट डिजीज है, किडनी डिजीज है, जिसकी वजह से आपके कार्डियोलॉजिस्ट या निफ्रोलॉजिस्ट ने आपका वाटर रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, बारिंग दोज कंडीशंस, डेली लाइफ में इट इज इम्पॉर्टेंट टू ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। दैट मीन्स मिनिमम 1 लीटर की 2 से 3 बोतलें जरूर पीनी है। सेकेंड थिंग इज योर न्यूट्रिशन। आप कितना गुड फैटी एसिड का इंटेक कर रहे हैं, क्योंकि टियर फिल्म का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अगर उनकी कमी है, उनकी न्यूट्रिशनली डेफिशिएंसी है, तो भी आपको रिकरेंटली ड्राई आई रहेगा ही रहेगा। थर्ड थिंग, एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, इज विटामिन D3 लेवल्स। विटामिन D3 लेवल्स कैन गिव राइज टू बैड ड्राई आईज which can trigger headaches as bad as migraine. Okay. Now, another important thing here is your posture and your screen time and what you are doing during that screen time. So we follow and we advise a 20 principle, especially to youngsters and kids. Every 20 minutes, take a break, 20 seconds, close your eyes, 20 seconds, look in distance, and 20 times blink properly. Blinking has to be complete closure, complete opening is a single blink, not just fluttering the lids. Ocular surface analysis machines हमें blink rate भी बता पाती हैं और ये भी बता पाती है कि आप कितना completely blink कर रहे हैं, क्योंकि जब आप डेटा देखते हैं तो उसे देखते देखते आप blink करना भूल जाते हैं और scroll करते करते blink करते भी हैं तो अधूरा करते हैं। क्योंकि आप अधूरा blink करते हैं तो टियर फिल्म प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं होती, जो कि पलक ने हर बार वाइपर की तरह करनी थी। इस लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से टियर फिल्म कम होने लगती है और आपके ड्राइनेस के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। इसलिए ब्लिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पोस्चर, या आपका कितना लाइटिंग है रूम में, आप स्क्रीन को किस तरीके से फेस कर रहे हैं, किस एंगल पे फेस कर रहे हैं, आपके एनवायरनमेंट में हीटर या एसी का एक्सपोजर या उसके वेंट्स डायरेक्टली आपके फेस पे तो नहीं पड़ रहे, ये सब चीज़ें भी आपकी ड्राइनेस की लेवल्स को अफेक्ट करती हैं। अगर ये हो रहा है तो आप अपने पोस्चर्स को चेंज करिए। सो दीज 4 आर द थिंग्स दैट वी आर कवरिंग फॉर योर लाइफस्टाइल। कमिंग टू मेडिकेशंस, नाउ मेडिकेशंस कैन बी moisturizing drops. Now we have lots and lots of different types of moisturizing drops which come in various combinations. Believe you me, not one size fits all. एक ही साइज सबको नहीं आएगा, एक ही तरह की ड्रॉप सबके लिए वर्क नहीं करेगी। तो डिपेंडेंट की आपकी आंसू की परत में किस पर्टिकुलर लेयर की कमी है, आपके डॉक्टर को टाइट्रेट करना पड़ सकता है कि वो किस कंपोनेंट को आपकी टियर फिल्म के लिए बढ़ाए या घटाएं, ताकि आपकी आंसू की परत बेटर रिटेंशन कर पाए और आपको बहुत फ्रीक्वेंटली या बार बार ड्रॉप्स की जो ज़रूरत पड़ रही है वो ना पड़े। इसके अलावा हम कुछ स्पेसिफिक इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रॉप्स भी डालते हैं, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन विच कम्स इन वेरियस ब्रांड नेम्स,
इन सम केसेस जब ड्राइनेस की वजह से एलर्जी या सूजन इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपको रेडनेस वगैरह ज़्यादा हो रही है, तो हमें कुछ केसेस में इन अ कंट्रोल्ड वे स्टीरॉइड्स भी देने पड़ सकते हैं. बट प्लीज मेक श्योर दैट इट इज डन अंडर प्रॉपर गाइडेंस एंड ओनली अप टिल द टाइम दैट योर डॉक्टर इज एडवाइजिंग यू. अपने आप घर में बैठे बैठे पिछली बार ठीक हो गया था इसलिए दोबारा से ये डाल लेता हूँ, वो नहीं करना है. विटामिन डी की सप्लीमेंटेशंस, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की सप्लीमेंटेशंस, इन सारी ट्रीटमेंट्स के साथ में टाइट्रेशंस करके, कॉम्बिनेशंस करके आपके डॉक्टर्स आपको ड्राई आई के लिए ट्रीट करने की कोशिश कर सकते हैं. एंड मेनी अ टाइम्स अगर ये थेरेपीज हमारे लिए सफिशिएंट नहीं बैठ रही हैं, देन ऑल्सो देर आर वेरियस ऑप्शंस. लाइक फॉर सिवियर ड्राई आईज we can have special types of contact lenses which can help in retaining the water. We can have special devices which can be worn and they retain the moisture within the specific goggles. These are specific moisture retention goggles. And we also now have availability of therapy which is supposed to improve your lipid layer, that is आंसू की परत में जो तेल की कमी है उसको सुधारने के लिए स्पेसिफिक थेरेपीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं IPL यानी कि इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी, जिसके हम मल्टीपल सिटिंग्स करते हैं. ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सिटिंग में ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे. मिनिमम 3 सेटिंग्स हम पेशेंट को डेफिनेटली एडवाइस करते हैं, जिससे कि फर्स्ट 15th एंड 45th डे पर करना होता है. और दिस sitting is basically like a spa. It's like an ice spa and you have to get it done. It takes hardly 10 to 15 minutes and post the procedure we drain all the solidified or dried up oil which has got stuck in the glands of your lids. और इसको करने के बाद में पेशेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रिलीफ की पॉसिबिलिटी होती है. इस थेरेपी के बाद ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा कभी थेरेपी कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा कभी ड्राइनेस नहीं होगी. लेकिन ड्राइनेस की प्रोपेंसिटी कम होने की वजह से कई बार सप्लीमेंटेशन विद सिंगल सिटिंग मे बी आफ्टर 6 months to 8 months किसी किसी पेशेंट में करने की ज़रूरत पड़ती है. तो ये था ड्राई आई के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं और प्रोवाइड कर सकते हैं. आपके पास इससे रिलेटेड कुछ भी सवाल हो तो you can feel free to put any post. We'll be more than happy to help you with all answers. Follow Center for Sight and post your queries to get answers from the experts.